नमस्कार वैद्य जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। वैद्य को तो स्वस्थ होना चाहिए, हाँ, इसलिए मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थ हैं। और मैं आज आपके लिए देखो एक ऐसा फ्रूट लाया हूँ जो दिखने में तो टमाटर जैसा है, पर खाने में टमाटर जैसा नहीं है। अच्छा फल है और मुझे ना इसका नाम पता है ना, और मुझे जब मैं फ्रूट लाने गया तो ये बहुत सजावटी तरीके से वहाँ रखे हुए थे, तो मैं 2 लेकर आ गया। एक मैं खा चुका हूँ, एक आपको तोहफे में देखने आया। वाह, धन्यवाद। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये क्या भला है। कुछ साल पहले मैं हरिद्वार जा रहा था। हम्म। वहाँ सड़क किनारे पे ये फल बिक रहा था और मैं समझ नहीं पाया कि टमाटर है, क्या है, सेब है, क्या है। तो जिज्ञासा बस मैंने वहाँ गया मैं और मैंने पूछा, भाई ये क्या है? तो उसने कहा जी ये रामफल है। रामफल। रामफल, हरियाणा बोले रामफल। हम्म। और रामफल कैसा होता है हरियाणा रामफल में? नाम के बहुत आदमी हरियाणा में मिलेंगे। नहीं, इसके एक साथ एक हास्य भी जुड़ा हुआ हमारे साथ में। रामफल कह दो ना किसी को तो कुछ और अर्थ और समझ में आ अर्थ जाते हैं। वैसे इसका नाम अंग्रेजी में तो है परसिमन, अच्छा। और इसको तेंदूफल, अमर फल, खुरमा, जापानी फल, ये इसके नाम हैं। लेकिन यहाँ आप हमारे आसपास के क्षेत्र में तो ये रामफल के नाम से मिलेगा। और ये इतना मीठा है जितना शहद। ये खैर उतना मीठा नहीं था, मतलब ये अच्छी क्वालिटी मिल गई होगी, इसमें वैरायटी कहीं है। अच्छा और इसमें ना एक टैनिन होता है, उससे ये थोड़ा कसैला भी नजर आता है, कुछ थोड़ा सा टच है, है कसाउट है ना। इसमें। और टमाटर जैसा होता है, जैसा आपने बताया। 2000 साल पहले चीन में इसकी खेती शुरू हुई थी। अच्छा। तो बीज कहाँ से आया कोई नहीं जानता। फिर ये 7वीं शताब्दी में जापान में आ गया और 14वीं शताब्दी में ये फल कोरिया में आ गया। अच्छा जी। और अब भारत में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें इसकी खेती होती है, मिलता है। हमारे क्षेत्र में अभी अभी आना शुरू हुआ है। यूरोप में इसको काकी बोलते हैं। काकी। काकी। ओके। हरियाणा में तो काकी चाची ताई को बोलते हैं। और चाइना में इसको शी के नाम से बोलते हैं, शी। और इसका जब आप पौधा लगाएंगे तो 2 से 3 साल में इसके फल आने लगते हैं। अच्छा। तो ये तो इसकी टोपोग्राफी है। और इसका जो फल है ये अभी अक्टूबर, नवंबर और मिड दिसंबर, हाँ। इन 2-2.5 महीनों में आता है। इंडियन मार्केट में जैसा आज आपने रोहतक से खरीदा है, 150 से 200 रुपये किलो मिलता है जी। और सेब भी मेरे ख्याल से मुकाबले सस्ता होगा। हाँ जी, सस्ता। अब विशेषताएं इसकी जो है, जो औषधीय गुणों की बात करें तो इसमें मोटी बात यह है कि इसमें नींबू से ज़्यादा विटामिन सी है। अच्छा जी। और विटामिन ए बहुत भरपूर मात्रा में है। तो 2 विटामिन सी और ए की पूर्ति करने का इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं। सी आप लेंगे, विटामिन सी जाएगा तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ेगी, स्कर्वी नाम की बीमारी नहीं होगी और आपकी स्किन में ग्लो आएगा। और जब इम्यूनिटी बढ़ेगी तो तमाम रोगों से आप बचे रहेंगे। और जब विटामिन ए इसको मिलेगा पर्याप्त मात्रा में, यानी एक व्यक्ति को पूरे दिन में जितना विटामिन ए चाहिए उस आप जिस साइज का आप ही ले रहे हो 55% इससे पूरा हो जाएगा। अच्छा। और विटामिन ए किस लिए? आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आँखें और त्वचा, आज जिन लोगों की, जापान में ये रिसर्च हुई है, जिन लोगों ने ये खाया इसको, उनकी 45% संभावना नज़र कम होने की कम हो गई। अच्छा। तो आँखों के लिए बहुत ही गुणकारी है। इसके अलावा इसमें विटामिन B1, B6, B2 और मिनरल में कॉपर इसमें है, पोटेशियम इसमें है, मैग्नीशियम इसमें है, फोलेट इसमें है। और सबसे बड़ी बात है कि लो कैलोरी डाइट है, इसलिए वज़न कम करने में इसका बड़ा उपयोग है। और दूसरी बड़ी बात कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो इस आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करेंगे। मिनरल्स भरपूर मात्रा में हैं। इसके अलावा जो एक बड़ी चीज़ इसका में वो है फाइबर रिच। अच्छा। फाइबर बहुत मात्रा में। अब हमने बार बार ये बात की है कि जहाँ फाइबर है उसके फ़ायदे बिल्कुल साफ हैं कि कब्ज़ नहीं होने देगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, हार्ट डिजीज़ में काम आएगा, वज़न कम करने में काम आएगा। जहाँ भी फाइबर है इस तरह की बीमारियाँ आदमी को नहीं होंगी। और प्रेग्नेंट लेडीज़ में इसमें इतना पोषकता है कि अगर वो इसको खा ले, ज़्यादा नहीं खाना, एक खा ले तो उसको पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल जाता है। ये एंटी डिप्रेसेंट भी है और एंजाइटी को भी कम करता है। चिंता और अवसाद की स्थिति में रामफल का बहुत ही अच्छा प्रयोग है। कैंसर
रोकने में सहायक है, उसकी जो सेल्स मल्टीप्लाई करती हैं उनको कम करेगा। तो बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए मजबूत करता है, हड्डियों को हार्ट डिजीज़ में, डायबिटीज़ में और कोलेस्ट्रॉल कम करने में मैंने कहा। तो अब इतने सारे तो इसको मेडिकल यूज़ हैं। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है और वो कोई दवाई ले रहे हैं, उन्हें ये डॉक्टर की सलाह से बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है दवाइयों से उनकी डायबिटीज़, शुगर कम हो रही है और फिर इसके खाने से और ज़्यादा कम ना हो जाए। तो डायबिटीज़ के पेशेंट इस बात को ध्यान रखें, केवल ये नहीं कि बहुत अच्छा लग रहा है दुकान पर रखा हुआ और ले आया और भरपूर मात्रा में खा लिया। और डायबिटीज़ में ये फ़ायदा भी करता है, तो वो थोड़ा एहतियात के साथ बरतें और इस तरह इसका इस्तेमाल ये ना करें। तो 75% आज भी जो चाइना में ये मिलता है, इसकी जितनी पूरी दुनिया में पैदावार है 75% चाइना में है। अब इंडिया में चूँकि मिल चुका और अभी नया नया है, तो अब इसका प्रचलन बढ़ेगा और जब औषधीय गुणों का पता चलेगा तो लोगों का आकर्षण और भी इसकी तरफ होगा। तो ये रामफल की राम कहानी है। ये रामफल की राम कहानी है और बाज़ार में अभी मिल रहा है दोस्तों। तो जो लोग नई नई चीज़ों की तलाश में रहते हैं मेरी तरह, तो वो इसको लेके खा सकते हैं। टेस्टी है, खाने में बहुत अच्छा है, थोड़ा सा तीखापन भी है, कहीं कसैला स्वाद है और मीठा भी बहुत है, अलग तरह का टेस्ट है बिल्कुल। और औषधीय गुण भरपूर हैं। तो फूड इज आवर मेडिसिन सीरीज़ में आज हमने बात की है रामफल की। और रामफल हरियाणा में ख़ास तौर पे एक मजाकिया कैरेक्टर के रूप में माना जाता है, लेकिन ये रामफल है, आप इसको खा सकते हैं। एक सीताफल भी होता है। एक सीताफल होता है। जिस दिन मैंने हरिद्वार में ये देखा था पहली बार राह में चलते हुए, तो उसने कहा रामफल, मैंने सीताफल तो हमने सुना है खूब खाते हैं, उसे काशी फल भी कहते हैं। अगली जानकारी हम सीताफल के बारे में ही देंगे। वो राम और सीता की तो जोड़ी है, अलग कैसे करेंगे। जय श्री राम। आपको किसी और फोटो किसी और फ्रूट के बारे में आपको या किसी औषधीय चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।